भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। याद रखना, भारत की मुख्य भूमि तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा म्यांमार से सीमा करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखना, जनसंख्या में दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? यह रखना, कितना है? 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? याद रखना, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, पाक जल संधि के द्वारा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? याद रखना, वो क्या है? त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल अब देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच होता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य होता है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है और निकोबार के मध्य सीमा बनाता है ग्रेट या महान चैनल। आगे देखते हैं। पाक स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी, ये याद रखना, पूर्वी गुजरात। नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य होता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य होता है मन्नार की खाड़ी। कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य। कोको द्वीप जो म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य।
आज देखते हैं विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं प्रसिद्ध लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश के साथ याद रखना 4,996.7 जो है सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और यह बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा संबंध करता है। पहला पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। आगे देखते हैं चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है और इस सीमा का नाम मैकमोहन रेखा 5 राज्यों से होकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश याद रखना। आगे देखते हैं पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। नेपाल के साथ सीमा जो है 1751 किलोमीटर 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार याद रखना, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, क्या कहते हैं, सिक्किम, उत्तराखंड। क्या नेपाल हो गया, नेपाल म्यांमार 1643 ये याद रखना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान के साथ 699 मीटर जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान के साथ 106 यानी इसे डुरंड रेखा के साथ है, डुरंड रेखा लाइन, और ये लद्दाख के सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं अब देखते हैं मैकमोहन क्या है और कैसे बना, क्या है, किसने बनाया, ये सब। अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन कहा गया। कब किया गया मैकमोहन रेखा? 27 अप्रैल याद रखना, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। कब? 1914 ईस्वी में जो शिमला समझौता हुआ ना, तो ये समझौता हुआ कि ये जो है मैकमोहन रेखा को हम अपना एक दोनों देशों के बीच समझौता होकर सीमा रेखा मानेंगे। रेड क्लिफ रेखा विभाजन याद रखना। विभाजन का विभाजन समझ चुके हैं। विभाजन जब भारत और पाकिस्तान का हो रहा था
तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो उसका सीमा बना होगा, तो जो सीमा लाइन खींचा गया था उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रखा गया था। आगे चलो देखते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। कौन सा श्रेणी? काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब श्रेणी होता है। आगे डिस्कशन कर चुके हैं काराकोरम, लद्दाख, इसका अब देखते हैं। भारत में कुल साक्षरता याद रखना 74.04% है। भारत में कुल साक्षरता जो है कितना है? 74.04% है। सॉरी, 74 पॉइंट क्या है? 04%। अन्य नाम अब देखते हैं। भारत का नाम आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, पुरुष साक्षर, याद रखना ये अलग टॉपिक ना। राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार कैसा है? भारत का चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप। मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा मिनट आगे है। पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का भौगोलिक विस्तार देखना। लंबाई उत्तर से कहाँ देखने को मिलता है? यानी उत्तर से दक्षिण इस प्रकार कितना है? 3214 किलोमीटर। याद रखना 3214 किलोमीटर। चौड़ाई जो है यानी इधर से इधर कितना है? पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,000, याद रखना 106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट सीमा
से 12 समुद्री मील तक को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। संलग्न जल क्षेत्र जो है प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक को कहा जाता है संलग्न जल सीमा संलग्न क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक जलवायु मानसूनी जलवायु जो है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसा है? मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल प्रतिशत 2.4। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान भारत को मिला है। अब देखते हैं कुल जनसंख्या दिया हुआ 121 करोड़ 8,54,977 यानी 17.5%। यानी विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान याद रखना द्वितीय, प्रथम चीन, लेकिन अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि भारत है। लेकिन अभी भारत भी अपना पूरी तरह से पुष्टि नहीं किया है कि हम हैं। भारत जब कर देगा तब हो जाएगा। मतलब हर जगह बताया जाएगा, हर जगह आएगा कि इतना आबादी, लेकिन अभी पुष्टि नहीं किया भारत। पुरुष जनसंख्या याद रखना कितना है? यानी 62,32,70,258। महिला की जनसंख्या 58,75,84,709। ग्रामीण जनसंख्या 83,37,000 यानी क्या है 83,37,00,000 है, जो 68.8% है। शहरी जनसंख्या 37,71,000 है, 71,00,000 जैसे 31.16। वार्षिकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 जो 2001 से 11 की। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 वर्ष। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुष। आगे देखते हैं पुडुचेरी ये है ना क्या जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर।